अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रही हूँ नली बिरयानी बनाना। नली बिरयानी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 किलो गोश्त ले लें। ये कड़ी पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जलवतरी है, जायफल है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इसमें डालनी है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें 2 से 3 चम्मच। ये कूटी हुई सब्ज मिर्च है 2 चम्मच। 1 चम्मच खाने का नमक है। 1 चम्मच कूटी हुई मिर्च है सुरख। ये पीसी हुई मिर्च है सुरख। ये भी गरम मसाला चाहिए। जो मैंने पहले गरम मसाला दिखाया वो चावल बॉयल करते हुए तो हम डालेंगे। ये जर्दे का रंग है। 1 किलो गोश्त है। ये गोल बोटी का गोश्त है और दस्ती का गोश्त है ये। और ये 3 हमने नलियाँ ली हैं। ये मैंने लहदा से ली हैं क्योंकि ये 1 कप हमें ऑयल चाहिए। अब मैं चूल्हा जला लिया। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप ज़रा गौर से देखा करें मेरी रेसिपी। और किसी चीज़ की भी आपको वो लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछें। आप सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ। 2 से 3 अदद प्याज है दरमियानी साइज के। ये देखिए प्याज जो है हमारे ब्राउन हो रहे हैं। लाइट ब्राउन करने हैं अपने प्याज। तकरीबन 1 पाव प्याज आप ले लें, इससे ज्यादा नहीं। टमाटर भी चाहिए। टमाटर हमें चाहिए तकरीबन ½ किलो टमाटर होंगे, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। अब प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। लाइट ब्राउन करने हैं अपने प्याज। मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है। किसी बात की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये टमाटर मैं काट रही हूँ, ये आपको मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए तकरीबन ½ किलो टमाटर है। बारीक काट लें, मोटे काट लें। ये कुकर प्रेशर कुकर के अंदर गल जाएंगे सब। मैंने जरा मोटा मोटा काटा है, प्रेशर कुकर में गल जाएगा। ये देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला डालेंगे सबसे पहले। ये देखिए इसके इसलिए पहले डालते हैं कि इसका जो खुशबू है, इसका जायका जो वो अच्छी तरीके से इस मसाले के अंदर आ जाता है। ये सारा जो मैंने मसाला आपको बताया वो मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर। ये तकरीबन 1.5 किलो चावलों का जो मसाला है वो मैं बना रही हूँ। अगर आपने ½ किलो 3 पाव बनाने हैं तो फिर इसमें आपने हाफ मसाला डालना है, ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो बहुत तेज हो जाएगा मसाला। ये मैं घर की सारे मसाले डाल रही हूँ। ये गरम सुरख मिर्च है, सब जो भी मैंने मसाले बताए हैं वो मैं सारे डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको आपने अच्छी तरीके से हल करना है। इसमें इसको अच्छी तरीके से हल करना है। ये सब्ज मिर्च 2 चम्मच कूटी हुई है, पीसी हुई नहीं, कूट ले आप लंगरी में इसको ना मोटा मोटा कूट लें, ज्यादा बारीक नहीं पीसना आपने। थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम फिर मसाले को भूनेंगे अच्छी तरीके से। इतना आपने मसाले को भूनना है कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे ना। ये मैंने हल्दी पाउडर भी डाला इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच डाले मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना ये प्याज ब्राउन होने के बाद आप डाला करें। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा जायका होता है सालन में। सालन भी बनाए आप, जो चीज़ भी बनाए, इसका बहुत अच्छा जायका होता है। ये देखिए मैं मटर डाल रही, बीफ डाल रही हूँ मैं। 1 किलो बीफ है गोल बोटी का। 1-2 हड्डी भी है इसके अंदर, वो जरा जायके के लिए। 1 किलो बीफ का गोश्त है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मसाले के साथ कि इन जो भी हमारे पार्ट है इनको अच्छी तरीके से मसाला लग जाए और इसकी भुनाई करेंगे।
इतना इनको भुनेंगे कि थोड़ा सा इसका जो है ना कलर चेंज हो जाएगा, उसका ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है हमारा। अभी हम प्रेशर कुकर लगाएंगे क्योंकि बीफ का गोश्त जल्दी गलता नहीं है, इसलिए हमें प्रेशर कुकर लगाना पड़ता है। अब टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर भूनेंगे इसको। अब इसको अच्छी तरीके से इसमें भी हल करना है, आपने मिक्स करना है कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। टमाटर हमारे जो है वो खुद ब खुद ही गल जाएंगे। अब हम ये नली रख रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए। अब हम प्रेशर कुकर लगाएंगे, इनको रख के आपने पानी इसमें अपने हिसाब से डालना है। अगर जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह डालना चाहें तो भी ठीक है। एक कम से कम 1 लीटर आपने पानी इसके अंदर डालना है प्रेशर कुकर में। अगर वैसे गलाना हो तो फिर ज़रा ज़्यादा डाल लें, फिर कुछ टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैं इसको तकरीबन 15 मिनट दूँगी प्रेशर कुकर को, आपने भी 15 मिनट देना है। उसके बाद आपने देख लेना है हमारी जो बोटी है वो गल चुकी है, बिल्कुल गली होनी चाहिए, बिल्कुल नरम। अगर नहीं तो फिर उसके बाद भी आप 10 मिनट कुकर लगा सकते हैं। तो मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। अब 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोला। ये देखिए हमारी नली बिरयानी, जो हमारी नली है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जो इसके ऊपर है वो भी तैयार हो चुका है, जो इसके ऊपर गुद्दा है वो भी तैयार है। इसके अंदर भी जो है ना वो भी नरम होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए नली, अंदर से भी अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए ये मैं सारी वो निकाल रही हूँ। निकालने के बाद इसको हम फिर दोबारा भूनेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए ये आलू बुखारा है और इमली का पानी है, ये अब मैं डाल रही हूँ। पहले नहीं डाला, अब डाल रही हूँ कि इसका जो जायका टेस्ट है ना वो एकदम ताज़ा अच्छा है टेस्ट इसका। ये देखिए अब अच्छी तरह ये भून चुका है। ये दही भी डाली है मैंने, तकरीबन 1 पाव दही है। इसको मसाले को आपने बहुत ज्यादा नहीं भूनना, अब इसको इतना आपने करना है कि ये नरम नरम सा मसाला रहे। जिस तरह ग्रेवी नहीं होती मसाले में, गोश्त में ग्रेवी से होती, इस तरह का वो नरम नरम सा मसाला। इससे फिर हमारे जो चावल है वो बहुत अच्छे बनते हैं। ये पत्ते जो है जो भी वो मसाला साबुत में वो निकाल रही हूँ कि इसका जो टेस्ट है जायका है वो हमारे इसमें आ चुका है मसाले में। बस ये देखें ये नरम नरम सा मसाला है, ऐसे आपने रखना। मैं चावल बॉयल कर रही हूँ, जो मसाला मैंने आपको साबुत बताया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। नमक डाला है और 2 चम्मच आयल के डाले हैं मैंने। इससे हमारे चावल जो है ना वो जुटते नहीं, खिले खिले चावल रहते हैं। ये नींबू का पानी है 2 चम्मच, ये भी इसी में डाल, मसाले में डाल। बीज निकाल देने हैं, बीज अंदर ना जाए। ये देखिए हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। इनको आपने अच्छी तरीके से, एक जो होती है ना 1 कनी से भी कम आपने इनको कच्चा रखना है, तकरीबन थोड़े से कच्चे रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने सिरका भी डाला है इसमें, लेमन भी है, वो भी है। इससे ना हमारे जो चावल है वो सख्त रह जाते हैं, नरम नहीं होंगे। अगर हम अच्छी तरीके से चावल बॉयल कर लेते हैं तो फिर हमारे चावल जो है वो बहुत अच्छे और नरम नरम बनेंगे। ये देखिए अब मैंने पहले गोश्त नीचे बिछा लिया पतीली में, अब इसके ऊपर हम चावल जो है वो डाल रहे हैं और मैं इसको दम दूंगी 10 से 12 मिनट। दम पे भी आपने लगाना है, 10 से 12 मिनट आपने दम पे इसको रखना। ये देखिए हमने डाल दिए चावल। डालने के बाद अब इसमें हम जो जर्दा रंग बताया था वो दूध में मिक्स करके डालना है, आपने वैसे नहीं डालना। आधा कप दूध ले लें, उसमें हमने इस तरह डाल देना। डालने के बाद अब जो मैंने नली निकाली थी वो अब इसके ऊपर मैं रखूंगी। ये वो है सेंस है बिरयानी मसाले का, जो सेंस होता है वो मैं डाल रही हूँ। मैं घर के सारे मसाले डाल रही हूँ, आप भी घर के मसाले डालें और सेंस बिरयानी सेंस मंगवा लें। वो चंद कतरे इसके ऊपर आपने डालने हैं,
सब कुछ तैयार करने के बाद इंशाल्लाह हमारी इस तरह खुशबू आएगी बिरयानी की, बहुत ज़बरदस्त। ये मैंने थोड़ा सा उसमें से शोरबा निकाल लिया था, वो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कि हमारे चावल जो है वो नरम रहे, सख्त चावल ना। तकरीबन 2-3 चम्मच वो था शोरबा मसाला सा, तो वो मैंने निकाल लिया था। या मैंने दम लगा दिया। मैं हमेशा ये रुमाल से दम लगाती हूँ, आप चाहें तो अखबार से भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी, नली बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम जरा इसको देख रहे हैं कि ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं कि नहीं।